अच्छे पलक, गुड मॉर्निंग सर। राधे राधे शिवम यादव, वैशाली साहू, राधे राधे सर। एस गोस्वामी, गुड मॉर्निंग। योगेश ग्वाला, राधे राधे। राम राम। अभिषेक पार्वती, राम राम। मयंक पंथ, गुड मॉर्निंग सर। आशीष यादव, राम राम। आदर्श पंथी, खुश रहो भाई। ठीक है, बोलू जी भाई। डायरी लगाना, किताब हटा के। किताब हटा दो, किताब हटा दो। चलो आ जाओ सब लोग। ये बताओ, कल के सवाल लगाए थे कि नहीं लगाए थे बच्चा पार्टी? कल के सवाल लगाए थे? लगाए थे, ठीक। ये लगाए थे तो काम बढ़िया है भाई। दाऊ लगाए थे पर कछु आए नहीं। कछु आए, कछु नहीं आए। अच्छा, ऐसी बात है। कुछ आए, कुछ नहीं आए। पलक, हाँ लगाए थे सर, पर कुछ नहीं आए। राम राम दादा। अभिषेक पटेल, आ जाओ। देखो, आना ना आना कोई दिक्कत आ जाती है। महत्वपूर्ण है सवालों को लगाना। यदि तुम लोगों ने सवाल लगाए हैं तो ये मान लो वे आएंगे भी। ठीक है, बस तुम केवल लगाओ। जब लगाएंगे तभी तो पता चलेगा कि हमारे सवाल आ रहे या नहीं आ रहे। कौन सी जनता सुबह से फोन कर रही है? चलो चलें फिर, आ जाओ, निकालो। तो कल अपने सवाल हुए थे 22 तक है, 22 से हुए थे। 23 से लेके 27 वाला ग्राफ अपन को करना है। चलो इस पर थोड़ा फोकस करते हैं, जल्दी जल्दी हम बता देते हैं, ध्यान से समझो। ठीक है, 23 से लेके 27 तक है कि निम्नलिखित वृत्ता रेख में एक नगर में एक मकान के निर्माण का, एक नगर है उसमें एक मकान के निर्माण का खर्च दर्शाया गया है। ये तो यार गोला सही नहीं बना है, ये तो गोला चपटा हो गया भाई। क्या बात है, इस पे दबाव लग गया ज्यादा। अच्छा बनाओ, टीचमेंट। तो बात यह है कि एक नगर में एक मकान के निर्माण का खर्च को दर्शाया गया है। एक मकान के निर्माण में कितना कितना खर्च लगेगा। 90 डिग्री, 90 डिग्री तो भाई मजदूरी लगी है। ठीक है, ये मजदूरी हो गई। ठीक है, 90 डिग्री पे मजदूरी है, और 108 डिग्री का तो हिसाब ही नहीं है। ठीक है, विविध छोटे मोटे बहुत सारे काम होते हैं, हम मकान बनवा रहे हैं पता है। ठीक है, तो इसने सही लिखा 108 डिग्री विविध में, 54 डिग्री ईंटन में। ठीक है, 54 डिग्री
ईंटों में, और 72 डिग्री सीमेंट, 72 डिग्री सीमेंट, 72 डिग्री सीमेंट, और 36 डिग्री इस्पात। इस्पात मीन्स लोहा, ठीक है, इस्पात मीन्स लोहा, ठीक है। तो साहब 23 और 27 हो गए मेरे, 23 और 27 हो गए, और 24, 25, 26 हुए नहीं यहाँ। अच्छा, तो 23 से लेकर 27 तक हो गए, बहुत अच्छी बात। अच्छा ये बताओ, ये सवाल किन किन का होगा? अच्छा ये बताओ, ये सवाल किन किन का आ गया, किन किन को इस सवाल के आंसर आ गए, जरा हम पता चले कि तुम लोग की पढ़ाई कितनी आगे बढ़ी। जल्दी से बताओ कि 23 से लेकर 27 तक किस किसने इस सवाल को कर लिया था? सर मेरे भी बहुत अच्छे से हमें याद है। आशीष 24 आया, ओनली 24 आया, चलो ठीक है। रितेश परिहार के भी हो गए, शिवम यादव के भी हो गए, ठीक है, पलक के भी हो गए, और बच्चा पार्टी बताओ जिनके हो गए, बहुत अच्छी बात है। मतलब मणि, वेरी गुड, मणि के भी हो गए, आयुष गोस्वामी के हो गए। यार क्या बात है यार, तब तो तुम लोग होशियार हो गए। सुंदरम राजा, सर कुछ आए कुछ नहीं आए, अच्छा ये बात है। आदर्श पंथी के भी हो गए, चलो बस सर यही बात, ऐसी पढ़ते रहो, कोई सवाल नहीं छूटेगा, ठीक है। कुछ रह गए वो सारे भी हो जाएंगे। चलो हम जल्दी जल्दी से बता देते हैं, कुछ बच्चों ने कर लिए, सिर्फ कुछ के बच्चे ध्यान से सुनो। तो उन्होंने लगाए तो यहीं पढ़े हैं, पता है कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। सर 23 नहीं आया, ओनली लिव, शुरुआती डिस्टर्ब है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, ध्यान से सुनो। अब यार देखो इसका आंसर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 23 नहीं आया, बाकी डन। 23 में ऐसा क्या भाई, पढ़े? अच्छा चलो, कुल खर्च का औसत खर्च किस मद में होगा? कुल खर्च का औसत खर्च किस मद में होगा? देखो भाई, पाई चार्ट में जो डिग्री होता है वो पूरा पूरा 360 का होता है, 360 का होता है। 360 हमारा टोटल डिग्री हो गया। और औसत कैसे निकालते, जल्दी बताओ? औसत निकालते हैं कि जितने भी आइटम होते हैं, जितने भी आइटम होते हैं, मतलब जितनी भी संख्या होती है, उनका हम क्या कर देते हैं, भाग लगा देते हैं। यदि हमें कुल खर्च का औसत निकालना है तो हमने सोचा कि हमारे मेन में 5 आइटम हैं, ईंट, सीमेंट, इस्पात, मजदूरी और विविध। टोटल 360 डिग्री है, उसमें हम 5 का भाग लगा देंगे तो 5 7 35, 5 2 10, 72 डिग्री औसत खर्च आएगा। 72 डिग्री कैसा आएगा? औसत खर्च आएगा। अब इन्होंने तुमसे पूछा है कि कुल खर्च का औसत खर्च, कुल खर्च पाई चार्ट में हम 360 यदि मान लें, 5 आइटम हैं तो 5 का हम भाग लगा दें, 5 का भाग लगाने में 72 आ गया, 72 डिग्री औसत खर्च आ गया। और इनका कहना था कुल खर्च का औसत खर्च किस मद में होगा? अब देख के बताओ कि 72 डिग्री जो औसत खर्च होगा कौन सी मद में होगा? तो साहब आंसर आ जाएगा सीमेंट में होगा। क्या में होगा? सीमेंट में होगा। बस इतनी सी कहानी थी, ठीक है। पाई चार्ट में जो औसत निकालोगे तो टोटल डिग्री 360 होता है, उस 360 डिग्री में आपके 5 आइटम हैं, कोई ज्यादा है कोई कम है, तो एवरेज जो खर्च आएगा वो 72 डिग्री का आएगा। और एवरेज खर्च किसके बराबर है साहब? सीमेंट के बराबर है। बस इतनी सी कहानी, और सवाल नंबर 23 तुम्हारा डन, ठीक है। 23 तुम्हारा हो गया। 24वां है, 24 सवाल, इस्पात, सीमेंट और ईंट, इस्पात, सीमेंट और ईंट। इस्पात 36 डिग्री, सीमेंट 72 डिग्री और ईंट 54 डिग्री। इस्पात, सीमेंट और ईंट, इस्पात, सीमेंट और ईंट पर हुए खर्च का अनुपात। तो ये खर्च है, और अनुपात की कोई इकाई नहीं होती है,
चाहे डिग्री में निकालो, चाहे खर्च निकाल के निकालो, कैसे निकालो भाई, रेशो तो रेशो होता है। तो बस का है, किससे कट रहा है जी, किसी से तो कटेंगे। 18 दूनी 36, 18 चौक 72 और 18 तीस 54। आंसर आ गया 2:4:3। ले साहब, सवाल नंबर तुम्हारा 24 डन। 25वां सवाल है कि सबसे ज्यादा खर्च का परसेंटेज क्या है। सबसे ज्यादा खर्च का प्रतिशत क्या है। देख लो, सबसे ज्यादा खर्च क्या है। सबसे ज्यादा खर्च है विविध, ठीक है। सबसे ज्यादा खर्च है विविध का, ठीक है। विविध पर सबसे ज्यादा खर्च है। तो बात ये है, खर्च तो है, हमें उसका परसेंटेज निकालना है। तो बच्चा पार्टी परसेंटेज कैसे निकालते हैं, पहले फ्रैक्शन बना लो। हमेशा हमेशा फ्रैक्शन बनाओ पहले, और फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज आ जाते हैं। विविध में 108 डिग्री है, टोटल 360 डिग्री है, तो ये तो बन गई फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, आपका परसेंटेज आ जाएगा। काटो काटो काटो, किससे कटेंगे, 108 से कटे, नहीं कटे, 12 से काट दो भाई। कह रहे 12 नम्मा 108 और 12 तीस 36 और बढ़िया 0 से 0 और 3 से 3 बार गुणा कर देंगे। सब 30% तुम्हारा मैक्सिमम खर्च हुआ किसी भी मद में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कितना होगा, 30% होगा तुम्हारा मैक्सिमम खर्च, ठीक है। विविध में होगा वो भी 30%। आगे है, कुल खर्च का कितना भाग मजदूरी में खर्च हुआ। कुल खर्च का कितना भाग, आ जाओ फटाफट। तो मजदूरी कितनी है, मजदूरी 26 क्वेश्चन, ठीक है। मजदूरी है 90 डिग्री और कुल कितना होगा 360 डिग्री, ठीक है। उड़ा दो तो 1/4, ठीक है। तो उनका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि कुल खर्च का कितना भाग मजदूरी पर खर्च हुआ। तो चौथाई भाग केवल और केवल लेबर ले गई, ठीक है। कुल खर्च का चौथाई भाग कौन ले गया, मजदूरी में लग गया, लेबर में लग गया, ठीक है। और 27 सवाल है, इस्पात तथा ईंटों पर हुआ कुल खर्च समस्त खर्चों का कितने % है। इस्पात और ईंटों पर, चलो साहब, इस्पात और ईंटों पर 27 सवाल है। इस्पात और ईंटों पर, इस्पात 36 डिग्री है, ईंटें 54 डिग्री हैं, इनका टोटल किया जाए तो 5 4 9 हो गए, 5 3 8 9 हो गए, 90 डिग्री हो गया। दोनों के जोड़ दिया जाए, इस्पात प्लस ईंट, ठीक है। इस्पात प्लस ईंट तो 90 डिग्री बटे में 360 डिग्री। देखो ये फ्रैक्शन बन गई, ये फ्रैक्शन बन गई है और बनाना हमें परसेंटेज है। तो फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लाई कर दो, फ्रैक्शन बन जाते हो, परसेंटेज आता है। 9 से 4 बार और 4 से इनकी नमस्ते करो तो 25% तुम्हारा आंसर आ गया। लीजिए साहब, 5 क्वेश्चन तुम्हारे टनाटन जी डरे, ठीक है। मैदान में 5 क्वेश्चन तुम्हारे एकदम डन 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 डन। बोलो भाई, बोलो बच्चा पार्टी, मामला एकदम क्लियर है, कहीं कोई समस्या दुख तकलीफ तो नहीं है, हो तो बताओ, हो तो बताओ, तो भाई वो भी दूर करें। तो इस प्रकार से आपका 23-27 तक के सारे सवाल फिनिश, ठीक है। आ जाओ, अब चलते अपन लोग आगे। चले जल्दी बताओ, किसी को कोई समस्या इतने में, किसी को कोई समस्या नहीं है तो फिर जल्दी से आगे चलते बस, ठीक है। बोलो बोलो, क्वेश्चन डन होगा कि नहीं है। डन, चलो अब आ जाओ सवाल नंबर 28 से 31 पे चलते हैं। 28 से 31 डन डन डन, वेरी गुड। बस ऐसे ही अपन को एग्जाम में करके आना है, ठीक है। 28 से 31 है कि नीचे दिए गए पाई चार्ट में एक परिवार द्वारा किसी महीने के विभिन्न मदों पर किए गए व्यय और परिवार की बचत जो 8,000 रुपये है। व्यय और परिवार की बचत जो 8,000 रुपये है, मतलब क्या कह रहा है कि सब परिवार की बचत 8,000 रुपये है।
परिवार की बचत 8,000 रुपये है। विभिन्न मदों पर किए गए व्यय तथा परिवार की बचत जो 8,000 रुपये है को दर्शाया गया है। सारे व्यय भी दिखाए गए, संग बचत भी दिखाया गया, लेकिन उन्होंने ये बोल दिया है कि बचत 8,000 है, जो कि देखो क्या लगा, लैंग्वेज पे ध्यान दो। परिवार की बचत जो 8,000 रुपये है, परिवार की बचत जो 8,000 रुपये है, तो परिवार की बचत कितनी है? 8,000 है, ऐसा उन्होंने कहा है, ऐसा उन्होंने कहा है। ठीक है, परिवार की बचत जो कि 8,000 रुपये है। लीजिए, ये आपका पाई चार्ट हो गया। यहाँ पर है आवास। ठीक है, आवास, आवास कितने डिग्री पे है? 105 डिग्री पे है। 105 डिग्री पे मकान घूम रहा है। ठीक है, बचत 60 डिग्री पे है, 60 डिग्री की बचत है। ठीक है, और भाई क्या है? शिक्षा 30 डिग्री है, अन्न 45 डिग्री है। 30 डिग्री शिक्षा। ठीक है, अन्न कितने हैं? अन्न है 45 डिग्री। 45 डिग्री का मामला अदर ले गए हैं। और एक और बचा है, क्या बचा है? भोजन पर 120। सही काम है, पूरा काम तो पूरा फोकस भोजन पे। देखो 120 भोजन पे। दुनिया कहीं चली जा साहब, पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा। भोजन तो पूरा करेंगे, अच्छे से करेंगे, इसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे अपन। ठीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा खर्चा क्या पे? भोजन पे। बस ये पापी पेट का तो सवाल है जो तुम हम लगे हैं, वरना क्या करना है। ठीक है, ना ये पेट होता ना कुछ होता, बस समस्या केवल इस पेट की है। ठीक है, और देख लो सवाल बता भी रहा कि साहब मामला पूरा पेट का है। ठीक है, पेट निकल आते हैं तब भी समस्या होती है, खाली रहते तब भी समस्या होती है। भाई साहब मामला पूरा पेट पे है। बकाई की और अच्छी व्याख्या बाबा रामदेव करेंगे, अपन तो छोटे छोटे प्राणी हैं। ठीक है, हम लोग छोटे छोटे प्राणी, हम लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं, हम लोग केवल गणित के सवाल जानते हैं बस। ठीक है, आ जाओ सवाल नंबर 28 करते हैं। तो उन्होंने एक बात बोल दी, हमें एक बात बोल दी थी कि बचत 8,000 रुपये है। जी हमारे सर अभी क्लास का नोटिफिकेशन आया है। अच्छा, वो कहा टीडी वालों के या देर से आता है, वो जानते हैं इनको कम पढ़ना है तो जानते टीडी वालों को कम परेशान किया जाए। तुम तो यार 6 बजे से खोल के बैठ जाते, क्या करना है तो जा बताओ। पापी पेट का सवाल है, बिल्कुल वही पापी पेट का सवाल है। अब पस्तूर भाई तुम क्यों नोटिफिकेशन इंतजार कर दी? यही तो है, हमें एडवांस होना चाहिए। ठीक है, खोला था तो क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था कि मास्टर नहीं आएंगे आज? अच्छा, तो 28वां सवाल है कि शिक्षा पर कितना व्यय किया गया? शिक्षा पर कितना व्यय किया? पैसा की बात करते हैं अपन। हमें पता है बचत 8,000 है, बचत 8,000 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि साहब 60 डिग्री बराबर 8,000। उनकी बात पकड़ो, पैसा कहाँ से ले आ जाएगा? हम पैसा कहाँ से लाएंगे? हमें उन्होंने हिंट दी थी कि बचत 8,000 है। बचत 8,000 है मतलब 60 डिग्री बराबर 8,000। और जब 60 डिग्री बराबर 8,000 तो जल्दी बोलो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाए? 8,000 बटे में 60। मतलब हम 1 डिग्री की वैल्यू निकाल रहे हैं तो कहीं कुछ करना पड़ेगा, करते रहेंगे इसी से हम बाकी जिंदगी जीते रहेंगे। ठीक है, बस 1 डिग्री बराबर 400 बटे 3 पेट एग्जाम का भी सवाल है। देखो मामला उसी पे आ गया, चाहे पेट को चाहे पेट को। ठीक है, अपन तो पेट ही कह लो। हम लाइव नहीं आ रहे हैं। क्या भाई क्या बात है, तुम लाइव क्यों नहीं आ रहे हो? डाटा माटा खत्म होगा, मौज थी खतरे का। समझ गए हम, रात में मौज हो गई। ठीक है, लगे रहे, देखिए डाटा खत्म, अब कहानी खत्म। और क्यों नहीं आ रहा भाई ऐसा? या तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम, क्या दिक्कत है? समझाओ अपने आप को, देखो अपने मोबाइल को। आ जाओ, बचत 8,000 है, 60 डिग्री बराबर 8,000 तो 1 डिग्री बराबर 400 बटे 3 मान हो गया। 400 बटे 3 रुपया, ये रुपयों की बात है। 400 बटे 3 रुपया का 1 डिग्री का मान। बस अब हमने कहा बाकी जिंदगी इसी के सहारे जिएंगे हम लोग। आ जाओ,
शिक्षा पर कितना व्यय किया गया, जल्दी देखो। शिक्षा पर व्यय किया गया 30 डिग्री। शिक्षा पर व्यय कितना किया गया है? शिक्षा पर किया गया 30 डिग्री। हमें पता है कि 1 डिग्री का मान 400/3 है। 1 डिग्री का मान 400/3 है, तो 30 डिग्री का मान 30 गुणे 400/3। बस आंसर की नमस्ते। उत्तर आ गया 4000 रुपये। तो साहब शिक्षा पे हमने कितने खर्च करे? शिक्षा पे खर्च किए हमने सर, टाइम ही नहीं मिलता है मूवी या रील्स देखने का। नहीं तुम ऐसे ही कह रहे, वैसे तुम बढ़िया बच्चे हो, पर दिल पे नहीं लोगे यार हमारी बात है, ठीक है। हमें अब टाइम पास भी तो करना है, तुम्हें पढ़ाना है तो कुछ ना कुछ तो बोलना है कि नहीं बोलना है भाई, इसलिए बोलते रहते। तुम सारे बढ़िया बच्चे हो, अच्छी मेहनत से पढ़ रहे हो, और इसका नतीजा कुछ दिन में रिजल्ट के रूप में देखेगा, ठीक है। भरोसा है। रील फील देखने वाले सुबह से कैसे उठ पाएंगे, ठीक है। चलो आ जाओ फटाफट, देख लो उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं आ रहा भाई। और किसी को प्रॉब्लम उनसे पूछ लो, कहा भाई तुम ही लाइव नहीं आ पा रहे कि बकाया लोग नहीं आ पा रहे। तो शिक्षा पर कितना खर्च हुआ? सब शिक्षा पर 4000 रुपये खर्च हो गया है। आगे चलो, अगला है भोजन पर किए गए व्यय का बचत से क्या अनुपात है? भोजन पर किए गए व्यय, भोजन पर किया गया व्यय कितना है? 120 डिग्री। भोजन पर किया गया व्यय 120 डिग्री है, बचत 60 डिग्री का है। अनुपात की कोई जाति नहीं होती है, डिग्री से भी निकाल आता है, पैसों से भी निकाल आता है, किसी से भी निकाल आता है। उसको तो निकालने से मतलब है साहब 2:1 आ गया, लिवा गया। भोजन का बचत से क्या अनुपात है? 2:1 का अनुपात है। परिवार का अगला क्वेश्चन है, परिवार का महीने का कुल व्यय कितना है? ये सोचने वाली बात है। परिवार का महीने का कुल कितना व्यय है, ये सोचने वाली बात है। तो भाई व्यय की जब बात की जाएगी तो इस पाई चार्ट में 60 डिग्री बचत है, 60 डिग्री बचत है। टोटल होता है मामला 360 डिग्री का पाई चार्ट में। 360 में से 60 डिग्री बचत है, इसका मतलब क्या कहलाया कि साहब 300 डिग्री खर्च हुआ। 300 डिग्री हमारा खर्च हुआ। 300 डिग्री खर्च हुआ, तो हमें पता है कि 1 डिग्री बराबर 400/3 रुपया है। तो कुल खर्च कितना आ जाएगा? कुल खर्च बराबर, ठीक है, 1 डिग्री बराबर 400/3, तो 300 डिग्री बराबर 300 गुणे 400 और बट्टे में 3 कर दो। 3 से 3 कट गया, बढ़िया। उत्तर आ गया प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा 40,000 रुपया। बोलो मामला डन। तो ये हो गया आपका सवाल नंबर 28, 29, 30 हो गया। ये 30 हो गया। परिवार का कुल खर्च आ गया, परिवार का खर्च। सर क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर प्लीज वेरीफाई। ले कर दिया वेरीफाई। देख देख, पता तुमने गलती क्या हुई, मुझे पता है। तुम लोग क्या है, जरूरत से ज्यादा होशियार हो यार, तुमने मार दिया होगा 360 में उड़ा मार दिया होगा, क्योंकि टोटल तो तुम्हें 360 दिखता है। ठीक है मेरे भाई, देख ध्यान से, 60 डिग्री की बचत है, 60 डिग्री की बचत है, तो खर्च कितनी कहलाई? 300 डिग्री की। डन मामला। हाँ ऐसे ही है। हाँ पता है तुम लोग करोगे क्या, तुम लोग एक एक हरकतों को पता है कि अगला स्टेप तुम करोगे क्या, ठीक है। यहाँ बैठे बैठे तो भाई कॉपी की बता दे, कॉपी के क्या लिखा जा रहा है। अच्छा चलो, भोजन पर आवास की तुलना में कितनी अधिक धनराशि व्यय की गई? भोजन पर आवास की तुलना में, देखो भोजन पर आवास की तुलना, जल्दी बताओ कितनी अधिक धनराशि व्यय की? मुझे ज्यादा तो पता नहीं है, लेकिन पता है कि भोजन पर आवास की तुलना में 15 डिग्री अधिक, 15 डिग्री अधिक है, 15 डिग्री अधिक है। दिख रहा तुम्हें? हमें तो दिख रहा है खूब कि भोजन पर आवास की तुलना में 15 डिग्री अधिक है। और हमें पता है 1 डिग्री बराबर 400/3 है, तो 15 डिग्री बराबर 15 गुणे 400/3। 3 से काटो बढ़िया 5 बार, 5 चौके 20 और 2 जीरो। साहब 2000 रुपया आवास की अपेक्षा भोजन पे ज्यादा है। कुल मिला के बाजी पेट ने जीत ली है, ठीक है। 4000 कहाँ से आ गए अंकित तुम्हारे? अच्छा हाँ सही अंकित भाई, 40,000 बिल्कुल बात सही है। जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ,
28 से लेकर 31 तक के सवाल में कहीं पर कोई समस्या दुख तकलीफ हो तो बताओ, अदरवाइज मामला आगे बढ़ाएं। बोलो 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 बोलो, डन है कि नहीं है? डन डन, वेरी गुड जी, धन्यवाद। आ जाओ जल्दी से अगला सवाल करते अपन लोग। 32 से 35 तक के मामले बजाओ, बढ़िया सा सवाल है, ठीक है। डन है सर, बस ऐसे ही चाहते हम लोग कि तुम लोगों को एक एक चीज़ क्लियर हो जाए, बस फिर जो तुम्हारे अंदर विश्वास उत्पन्न होगा उससे अपन बड़े से बड़े सवाल को धूल चटाएंगे फिर, ठीक है। बस अपने मन में ऐसा लगे कि हम सीख गए हैं, ठीक है। यही ज़रूरी होता है, सवाल तो दुनिया के बनते रहते हैं, बस तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमें सवाल आते हैं, हमें ग्राफ आता है। अब ग्राफ का कोई भी सवाल है सबसे निपट लेंगे, ठीक है अपन लोग, ठीक है। लो अब सवाल नंबर जल्दी से देखते हैं। 32 से लेकर 35 दिया है और जहाँ में बहुत कुछ लिखा है, ठीक है। जल्दी जल्दी हम चित्र बनाते हैं, फिर इसको निपटाते हैं, ठीक है। देखो भाई, दुनिया तो मनुष्य से अच्छा खाना देती है, हमें ये घास फूस मिलती है। महाराणा प्रताप के बाद एक हम ही ऐसे हैं जो सुबह से देखो ये पत्ता पत्ता खाने पड़े, बताओ क्या होगा? लगता है हमारी मैडम अंजलि की तारक मेहता की अंजलि किरदार से ज़्यादा प्रभावित हो गई। वो बेचारी करेला को जो हमें नीम की पत्ती खुआ खाए, वैसे ही आदमी के एकदम बहुत कड़वे हो और नीम की पत्ती खा के और कड़वे हो जा रहे हैं, ठीक है। आ जाओ, अब क्या कर भाई, घर में तो रहना है तो जो आदमी खवाएगा वो खाना पड़ेगा। अल्लाह बहुत कड़वी है रे। सी बराबर 6%। अच्छा, यहाँ पे मामला आज परसेंटेज में आ गया। EL जो इमरजेंसी लीव होता है 19%, ठीक है। चलो साहब चलते हैं। CL भी है, पूरी छुट्टी यही में चलने का। CL कैजुअल लीव कहलाता है, ठीक है। 8%, ठीक है। बच्चा पार्टी सीख लो, आगे जब नौकरी करोगे तो सारी लीव मिलती हैं, ठीक है। आई बराबर आई महाराष्ट्र वाई आई, ठीक है, 15%। एम बराबर 7%, ठीक है। और जी बराबर 20%। और तोड़ना चरण दुरंत, बस इतने। जी बराबर 20%। गिलोय खाया किससे? गिलोय। अब ले तुम एक काम करा दो, गिलोय खुआन लगाओ। हमने अपने नीम पे गिलोय भी चढ़ा दी है, तुम्हारी इच्छा ही पूरी कर देगी। जी का मतलब किराना, जा कौन सी अंग्रेजी है बताओ कि जी का मतलब किराना? जनरल स्टोर। ओ वाह यार, हमारी इंग्लिश कमजोर तो है। एम का मतलब विविध, मतलब बताओ भाई अंग्रेजों। हाँ, एम का मतलब विविध कैसे होगा? बता जल्दी। एक बच्चा कह रहा मैकेनिक की वजह से। अच्छा। आई का मतलब निवेश, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मिसलेनियस कहलाता है एम का मतलब, ऐसे तो हमें याद है। सीयर मतलब कपड़ा लाल लाल, ठीक है, बस। सी से कपड़ा, एल से लाल, कपड़ा लाल लाल, ठीक है। EL इमरजेंसी में लाइट चली गई, ठीक है, तो विद्युत, हाँ इलेक्ट्रिक लाइट। अच्छा इलेक्ट्रिक लाइट, हम सोचे इमरजेंसी में चली गई। C
सी कॉल, कॉल मतलब मोबाइल के फोन कॉल, कॉल को बिल, कॉल का बिल। और साहब जल्दी बताओ। ई, ई में तो पूरा खेल हो गया, इसी ई के चक्कर में बीते हम लोग, इसी ई के चक्कर में फंसे फिर रहे हैं। हाँ मिसलेंस। हाँ अब देखो भाई, देखो कोरोना काल में बस ना तो जो कम भाव, ठीक है, बराबर देने आओ, और इनकी बढ़िया चली है, ठीक है, किराने वान की, और तो सब कम बढ़ होते रहे हैं। तो साहब ऐसा दिया है। एक उन्होंने चीज और बोली, एक परिवार द्वारा अपने मासिक खर्च के लिए अनुमानित बजट 32,000 रुपया है। लो, कुल वेतन कितना है? एक कर्मचारी है ये जो 32,000 रुपया कमाता है और इतने सारे व्यय करता है, इतने सारे व्यय करता है, 32,000 रुपये कमाता है। तो मामला क्या है? अब हम देखते हैं दिक्कत कहाँ है भाई को, ठीक है। पहला क्वेश्चन, परिवार द्वारा वस्त्र एवं किराने पर कुल मिलाकर अनुमानित बजट कितना है? जल्दी ढूंढो। वस्त्र और किराना, वस्त्र मतलब CL और किराना मतलब G, वस्त्र CL, किराना मतलब G, ये हो गया। तो इनका कहना है इन दोनों पर वस्त्र और किराने पर कुल मिलाकर अनुमानित बजट कितना है? तो वस्त्र पे है 8%, किराना है 20%, दोनों को जोड़ दो तो कितने हो गए? ये हो गए 28%। लो साहब, हमारा 32,000, क्वेश्चन कौन सा है? 32, 32,000 तो मेरी तनख्वाह है और जी में से 28% चले गए काय पे? CL प्लस के G पर, ठीक है। उन्होंने कहा है कि कपड़ा और किराने पर कितना बजट है। बस इनसे इनकी नमस्ते, 0 हो गए। 28 दूनी 56 की 6 हाथ 5, 28 × 3 = 84 और 5 × 89, मामला डन। 8,960, 8,960। वेरी गुड बच्चा पार्टी, एकदम सही। मामला टना टन चल रहा। अब तुम लोग एकदम सही आए हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब पस्तूर आ गए लाइव के नहीं आ पाए? बोलो 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 जल्दी, लाइव आ पाए कि नहीं आ पाए? क्या हवाई में बातें चल रही? आ गए? चलो ठीक है, चलता है कभी कभी। आ जाओ। अचानक विवाह के कारण परिवार कुल 3,040 रुपये का विविध व्यय करता है। अचानक विवाह आ गया भाई, ठीक है, अचानक विवाह आ गया, उस परिवार ने, ठीक है, विविध व्यय 3,040 कर रहे। विवाह आने के कारण जो विविध व्यय परिवार ने कर दिए वो कितने कर दिए? विविध व्यय कर दिए है 3,040, 3,040 विविध व्यय कर दिए परिवार ने, ठीक है। तो इनका कहना है कि अचानक विवाह के कारण परिवार कुल 3,040 रुपये का विविध व्यय करता है। अनुमानित बजट से इस मद के अंतर्गत राशि में कितनी वृद्धि हुई? अच्छा, ये तो अचानक विवाह आ गया तो इन्होंने विविध व्यय कर दिए। अब इनका कहना है कि जो तुम्हारा अनुमानित बजट था उससे एकाएक ये विवाह आने पर कितना ही ज्यादा हमने खर्च कर दिए। चलो, ये दो ही खर्च हुए। अब बात आ जाओ अपन अनुमानित पे आ जाओ। तो साहब विविध व्यय मतलब कहाँ गए? M, विविध व्यय मतलब M 7% थे, मतलब 32,000 का 7% उन्होंने विविध व्यय के लिए रखा था जे। तो कितना कह रहा है? 0, 7 दूनी 14, 7 × 21 22, 2,240 उनका बजट था विविध व्यय के लिए। लेकिन अचानक से शादी आने पर उन्होंने 3,040 रुपये खर्च कर दिए हैं। तो बात ये आ रही है, कितना अधिक कर दिया है, कितना अधिक खर्च कर दिया है। तो बच्चा पार्टी, शादी तो तुम सबकी होना ही होना है, अब इसे सीख लो। पापा ने 2,240 को बजट रखो और तुम गए तो मार्केट से बढ़िया शॉपिंग कर आए, तो पापा का बजट बिगाड़ दिया। कितने रुपए का बिगाड़ दिया? ज्यादा नहीं बिगाड़ा, इतना तो चलेगा पापा, पापा इतना तो आपको करना पड़ेगा। 800 रुपये का
ज्यादा बजट खर्च हो गया है। सही है, पापा मान जाएंगे इतने पैसे, ठीक है। चलो, तो कितनी राशि वृद्धि हुई? 800 रुपए की वृद्धि हो गई। तो सवाल नंबर 33 डन। 34 पे आ जाओ, 34 पे आ जाओ बच्चा बड़ी। परिवार द्वारा विद्युत और कॉल बिल पर व्यय की अनुमानित राशि में कितना अंतर निकालना है। क्या पे? विद्युत पे और कॉल बिल पे। ईएल और सी, ईएल और सी अगल बगल हैं, ईएल और सी, इनका डिफरेंस पूछा है। इनका डिफरेंस कितना आएगा? सवाल नंबर 34, ठीक है। ईएल और सी का डिफरेंस पूछा है। डिफरेंस कितना हो गया? 19 में 6 घटा, अच्छा कितने बचे? 13% का हो गया। कितना हो गया? 13% का हो गया। तो हमारा जो बजट है कुल मिलाकर 32,000 रुपया है, में डिफरेंस 13%। बस इतनी सी कहानी है। इनसे इनकी नमस्ते कराओ। 13 दूनी 26 और 13 ती 39, 40, 41, 4,160 रुपये का। अरे क्या बात है, बच्चा पार्टी तो अब दौड़ लगा रही है। सही है, एकदम डन 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 मामला। वेरी गुड, वेरी गुड, सबके आंसर एकदम क्लियर आ रहे हैं। चलो, निशा का भी सही, आदर्श पंथी का सही, पलक, योगेश ग्वाला, अंकित तिवारी, सोहित, सबके सही चल रहा है, ठीक है। सोहित सही है, बिल्कुल सही है। आ जाओ जल्दी से सवाल नंबर 35 पे आते हैं। 35 कह रहा है, क्या कह रहा है सुनो भाई इसकी। परिवार ने किराए पर वास्तव में 4,672 रुपये का खर्चा किया। परिवार ने वास्तव में किया 4,672 रुपये का खर्चा। तो किराने पर अनुमानित बजट राशि और व्यय की राशि में कितना अंतर है? मतलब बात विविध व्यय की तरह हो रही है। बात विविध व्यय की तरह हो रही है कि शादी आ गई तो पैपा होने आ गए तो किराना का थोड़ा सा मामला बढ़ गया है। किराना खर्च हो गया आपका 4,672, 4,672। ये तो खर्च हो गया। एक्चुअल में मामला क्या था? एक्चुअल में मामला था, का पते कहो दे एक्चुअली की स्पेलिंग लिख तो दो, भूल चूक लेनी नहीं, अंग्रेजी हमारी बहुत बेकार है। तो टोटल 32,000 है, ठीक है। और उसमें से किराना हमारा 20% का था। किराना हमारा 20% का था। मामला डन। 32 दूनी 64, 6,400। तो क्या हो गया भाई? अंतर पूछा है। अंतर पूछा है, कितने का अंतर होगा? तो यार यहाँ तो किराना कम खा चुका। क्या बात है, शर्म बस नहीं खाया किसी ने? ऐसे ही लग रहा हो तो एक्चुअल में वो बजट था वो 6,400 का था, लेकिन किराना कितने का खर्च हुआ? 4,672 का हुआ। तो इनका डिफरेंस कितना आया? लहराते हुए 8 और 2 और 7, 1,728 रुपये का डिफरेंस आया। दाऊ माध्य का बहुलक कब से पढ़ाएंगे आप? तुम लोग क्या दिखाओ जी, बताओ पहले। हम शक्तिमान बन जाएं? बोलो कि सुपरमैन बन जाएं? जल्दी बताओ, क्या बन जाएं? दिन रात तुम लोगों को तो पढ़ाए लगे हम, बताओ। तुमने कहा गिराफ, तुमने गिराफ पढ़ा दिया, ठीक है। क्या है? कैप्टन अमेरिका। भाई बैठे हुए हमने कहा है हम मतलब कि हमें हर चीज पढ़ाएंगे, लेकिन बच्चे ये पढ़ाने में टाइम लग जाएगा। क्या पेट में आना है माध्यिका बहुलक वगैरह? जल्दी बताओ, क्या पेट में आना है? हैं? यदि पेट में नहीं है तो पहले पेट को निपटा ले, पर इसके बाद में दूसरा काम देखते हैं, ठीक है। पहले हम लोग हाँ पढ़ाएंगे, बोल दिया, जरूर पढ़ाएंगे, सब चीज पढ़ाएंगे। तुम पढ़ते चलो, हम तुम्हें सारी चीज पढ़ाएंगे। तुम कहो तो गृह विज्ञान भी पढ़ाएं, ठीक है। बस पेट में नहीं आना, तो बस अभी फोकस 19-20 तारीख अगस्त का करो, तुम पेट निपटाओ। इसके बाद तो माध्यिका बहुलक मंगलक सब पढ़ा दें बढ़िया अच्छी तरीके से। ऐसे पढ़ाएंगे तो मजा आ जाए। चलो अब जल्दी से अगले सवाल पे आते हैं, और तुम लोगों से उम्मीद करते हैं जल्दी इस सवाल को करो और बताओ हमारे लिए, ठीक है। जल्दी करो, हम 5 मिनट बाद तुमसे मुलाकात करते हैं, ठीक है। 5 मिनट में आते हैं, जब तक तुम लोग
उम्मीद है इस सवाल को लगाओ अच्छे, ठीक है। आए